अपराधी अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं आपके और हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। दगा दगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। रहे न रिंद ये वाइज के बस की बात नहीं, तमाम शहर है 2-4-10 की बात नहीं। जी हां, हम जिस चीज का जिक्र आज आपके सामने करने जा रहे हैं, उसका मतलब इस अकेले शेर में कैद है। हम आज उसका जिक्र करेंगे जिसकी वजह से पूरी नौजवान नस्ल दांव पर लग चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों और उपायों के बावजूद वो काला साया अपना वजूद खोने को तैयार नहीं। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि वो काला साया एक सफेद पाउडर का है। ये मस्ती में डूबे मस्तानों की महफिल है। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। यहाँ मदहोश होने की जिद सभी के सर पर सवार है। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे। किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। तेज म्यूजिक भी समा में सुरूर घोलकर महफिल की मदहोशी के समंदर में डुबो रहा है। धुएं का गुब्बार इस अंधेरे को और भी ज्यादा नशीला बना रहा है। इस पार्टी में नशा फिजाओं में इस कदर हावी है कि होश में रहने वालों को इस पार्टी में आने की इजाजत नहीं है। जी हां, ये और ऐसी न जाने कितनी महफिलें हर रोज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में गुलजार होती हैं। तेज चमकदार रोशनी की आड़ में ऐसी महफिलों में दुबका अंधेरा एक ऐसी दुनिया को पनाह दे रहा है जहां होश में रहना गुनाह है। असल में इस महफिल और मस्ती की आड़ में एक ऐसा गुनाह भी पनाह लेता है जो रगों के जरिए पहले तो हमारी नौजवान पीढ़ी के जहन को अपना गुलाम बनाता है और फिर गुलामी के उस आलम में गुनाहों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कारोबार की शक्ल में जमाने के सामने आता है और देखते ही देखते हर तरफ छा जाता है। ये एक तरह से पार्टी ड्रग है, जिसका जो पार्टियों में, रे पार्टी में और क्लबों में म्याऊ म्याऊ के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, म्याऊ म्याऊ इन दिनों ऐसी किसी भी महफिल की पहली पसंद बन चुकी है और तभी तो उसकी खुमारी और खपत दोनों ही बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। एक आदमी 1 ग्राम 2 ग्राम खरीदता है, वो 5,000 से 15,000 20,000 ग्राम के हिसाब से बिकती है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आदमी होता है। ऐसा कहा जाता है कि कोकीन से बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन कोकीन का सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। कोकीन ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती है। कोकीन के क्योंकि जो आदमी जिसको लत लगी हुई है उसको कोई भी पेमेंट देने को तैयार होता है। इस महफिल से नजर हटाकर अब जरा एक झलक इस हकीकत पर डाल लीजिए। मुल्क की हदों से पार छिपे बैठे हैं ड्रग्स रैकेट के सरगना। जो मेफेड्रीन ये पकड़ी गई है, इसमें एक बहुत बड़ी सीजर मुंबई में हुई थी कुछ समय पहले। इसका एक मेन एक्यूज था कैलाश, जो इस समय उसका एक भाई अरेस्ट हो रखा है मुंबई में और वो बाहर दुबई बैठा हुआ है। दुबई से ही ये सारे पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैले हैं नशे के सौदागर। ड्रग कैपिटल बन चुकी है देश की राजधानी। जी हां, मुल्क की राजधानी दिल्ली अब ड्रग्स कैपिटल भी कहलाने लगी है। हालांकि ये सच हमारे और आपके अलावा दिल्ली की स्मार्ट पुलिस भी जान चुकी है और शायद इस सच के खुलासे के बाद से ही दिल्ली पुलिस के होश गुम है। लेकिन वो खुद इस सच को अपनी जुबान देने के लिए तैयार नहीं। ये और बात है कि वो यही बात अपने ही अल्फाजों में इस कारोबार का दिल्ली से रिश्ता बता रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब नशे के कारोबार के इस ताजा खुलासे के साथ मीडिया के सामने आई तो उसके साथ मौजूद थे वो 8 लोग जो नशे के थोक के कारोबारी हैं
और मुंबई से आए एक नशे के सौदागर को सप्लाई पहुंचाने वाले थे। 23 तारीख को पहली बार एक व्यक्ति जो मोहम्मद फैजान सुपारी वाला, ये मुंबई का रहने वाला है, ये दिल्ली आया हुआ था इस ड्रग्स को लेने के लिए, तो इसको अप्रहेंड किया गया और फिर केस रजिस्टर किया गया और इसको अरेस्ट किया गया। इसमें अभी तक टोटल 8 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। पकड़े गए लोगों की इस भीड़ में 8 लोग हैं जो राजधानी में मुंबई के बड़े कारोबारी के साथ बड़ी डील की गरज से इकट्ठा हुए थे। और पुलिस का खुलासा यही है कि म्याऊं म्याऊं की जो खेप इस बार पकड़ी गई उसकी कीमत करीब करीब 25 करोड़ से ज्यादा है। इसकी अभी तक लगभग 14 किलो 200 ग्राम इसकी सीजर की गई है। जो व्यक्ति ये मोहम्मद फैजान मुंबई से यहाँ दिल्ली लेने हुए आया था, इसके बाद इनके और आगे लोग हैं जो मुंबई में हैं, जो मुंबई के एरिया में, मुंबई के सर्किल में सप्लाई करते हैं और इसकी फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में और यूरोप और यूएस की कोरियर के थ्रू, कार्गो के थ्रू सप्लाई की जाती है। ये वो सच है जिसका खुलासा पुलिस ने जमाने के सामने बताया, लेकिन इसी से जुड़ा एक सच और भी है जिसे पुलिस के रिकॉर्ड बता देते हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में करीब 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशे की खेप पुलिस पकड़ चुकी है। कोई शायद ही यकीन करे, लेकिन ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे मुल्क के कुछ राज्यों का साल भर का खर्चा चल सकता है। लेकिन इन लोगों को सामने लाने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूरी टीम उस वक्त पूरी तरह चौंक उठी थी जब उसे ये पता चला था कि नशे के इस धंधे में उस सरकारी एजेंसी का एक अफसर भी शामिल है जिसका काम नशे के ऐसे सौदागरों पर नकेल कसना है। पूरे ऑपरेशन में अभी एक व्यक्ति जहाँ से डिलीवरी हो रही थी, एक कस्टम ऑफिसर है, उनका भी नाम आया है, जिनको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस से और घर से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उस कस्टम अफसर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर पता लगा लिया है कि वो अफसर नशे के इस बड़े रैकेट का एक बड़ा मोहरा बन चुका है। फिलहाल दूर है कि ये जो कस्टम ऑफिसर है ये इन्हीं से इन्होंने ली थी, तो उनका रोल वेरीफाई किया जा रहा है। उनके ऑफिस में इन्फॉर्म किया गया हुआ है। 2 दिन से वो ऑफिस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। घर पे भी उनके लॉक लगा हुआ है। नशे के इस रैकेट का पर्दाफाश करते ही पुलिस को यह भी पता चल गया कि आखिर ये लोग हैं कौन और इनका धंधा कहां-कहां से चलता है। मफेड्रोन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए, लेकिन नशे के कारोबारियों ने इसे इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए और इसका नाम दिया गया म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं की खेप दिल्ली, मुंबई के साथ साथ दुबई और यूरोप तक फैली हुई है और वहीं इसके तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी गिरफ्तारियां और होना बाकी है और अभी ये सब जांच का विषय है। कैमरामैन अवधेश के साथ दीपक बिष्ट, IVN7 दिल्ली। नशे की इस खेप के सामने आने के बाद अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जिस नशे की खेप को पकड़कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कामयाबी के नशे में चूर हो रही है वो है क्या भला, और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से ये इन दिनों तमाम पार्टियों की जान बनी हुई है। जहां कहीं भी ऐसी महफिलें सजती हैं, अक्सर वहां ऐसे कोड वर्ड महफिलों की रौनक बढ़ाते हैं और वहां का सुरूर कम करने वाली हरकतें देखी जा सकती हैं। लेकिन ये कैसी जुबान है और इस जुबान में छुपा वो कौन सा पैगाम है जिसको सुनकर महफिल का शोर या तो अचानक कई गुना बढ़ जाता है या फिर पार्टी खत्म होने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुलिस को इसी भाषा में छिपी बात को समझने में काफी वक्त लग गया, लेकिन जब बात समझ में आई तो पुलिस के होश गुम हो गए। दरअसल ये कोड की भाषा है, यानी वो जुबान जिसके जरिए ही नशे का सारा कारोबार न सिर्फ शहर की रगों में उतरता है, बल्कि रात में सजने वाली ऐसी महफिलों के स्याह अंधेरे से होता हुआ नौजवानों के लहू में उतर जाता है। चलिए पहले तो इसका मतलब निकालते हैं। यहाँ कैट का मतलब बिल्ली से कतई नहीं, बल्कि उस म्याऊं म्याऊं से है जो रंगीन महफिलों का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है।
ये मेफेड्रॉन का वो नाम है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में बनी किसी फैक्ट्री की चारदीवारी से निकलकर पार्टियों और ऊंची सोसाइटियों में अब अपनी घुसपैठ बना चुका है। कुछ लोग इसे व्हाइट मैजिक या ड्रोन भी कहते हैं। मेफेड्रॉन को कारोबार की जुबान में एमकैट कहा जाता है, क्योंकि ये कई ताकतवर केमिकल्स का ऐसा मिश्रण है जिससे फेटामाइन की तेज किस्म तैयार होती है और इसका असर भी बहुत तेजी से होता है। साथ ही साथ रगों में उतरने के बाद इसका नशा दूसरे किसी भी नशे के मुकाबले ज्यादा देर तक कायम रहता है। इसकी इसी तेजी की वजह से नशे के कारोबारियों ने उसे म्याऊ म्याऊ का नाम दे दिया और बस एक बार ये नाम और इसका नशा नए दौर के नौजवानों की रगों और जुबान पर क्या चढ़ा, पुलिस और कानून के सिपाहियों की नींद ही उड़ गई, क्योंकि जिस मेफेड्रॉन के बेहद मामूली हिस्से से दवाइयां बनाई जाती थी उसे नौजवान अब सीधे अपनी रगों में उतारने लगे। ये एक ड्रग्स है जो कई मेडिसिन में यूज होती है, इसलिए बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर लाइसेंस लोग होते हैं जिनके पास इस तरह की ड्रग्स होती हैं, तो ये वहाँ से निकलती हैं। अब जरा चार्ली की भी बात कर लेते हैं। चार्ली का इस्तेमाल आमतौर पर रेव पार्टी सर्किट में कोकीन के लिए किया जाता है। इसे कुछ लोग कोक भी कहकर पुकारते हैं, मगर महफिलों में अक्सर आप इसे सीडी के नाम से भी पुकारते हुए देख सकते हैं। हमेशा की तरह कोकीन तो नशे की किसी भी महफिल का एक खास हिस्सा होती है, लेकिन ये दूसरे किसी भी नशे के मुकाबले सबसे महंगी होने की वजह से लोग कोकीन की जगह कैट यानी म्याऊ म्याऊ का इस्तेमाल करने लगे हैं। और अगर पुलिस के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो रेव पार्टियों में हिस्सा लेने वाले लोग म्याऊ म्याऊ के बारे में एक ही बात कहते हैं कि इससे किक तो खूब मिलती है और जेब में चिकोटी भी नहीं काटती। म्याऊ म्याऊ की असल कीमत के बारे में कोई भी पूरे यकीन से नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जैसी महफिल वैसी कीमत। जो मालूम चला है वो इंजेक्ट भी करते हैं, लोग कहते हैं कि उसको थ्रू नोज सक भी करते हैं, और ड्रिंक में भी जो एनर्जी ड्रिंक होती है उसमें मिला के भी पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में 1 ग्राम म्याऊ म्याऊ 5,000 से 20,000 रुपए के बीच मिल जाती है, जबकि 1 ग्राम कोकीन खरीदने वालों को 5 से 6,000 रुपए से लेकर 15 से 20,000 रुपए के बीच कीमत अदा करनी पड़ती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लोगों को पकड़ने के बाद उनके पास से करीब 14 किलो मेफेड्रॉन पकड़ी, लेकिन खुद पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है कि बीते 1 साल के दौरान अकेले दिल्ली में ही करीब 1,270 किलो मेफेड्रॉन पुलिस ने अलग अलग तरीके से जब्त की। इससे इस बात का भी अंदाजा मिल जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में नशे की ये खेप देश की राजधानी के रास्ते से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। नहीं, जैसे मैंने बताया कि अभी तक हमारी जो चेन जा रही है वो सामान बनवाना और डिस्ट्रीब्यूट करना है। दुबई में बैठा हुआ है कैलाश नाम का आदमी है, वो कर रहा है। उसके बहुत लोग मुंबई में हैं और दिल्ली में हैं। अभी तो पुलिस ने नशे के सौदागरों को दबोचकर नशे की बड़ी खुराक रगों में उतारने से बचा ली, लेकिन असल में ये तो बेहद मामूली सा हिस्सा है और ये गंदा धंधा इसी मुल्क में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका है, जिसे उखाड़ने के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत है। दीपक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सवाल यही उठता है कि आखिर नशे की इतनी बड़ी तादाद आती कहां से और इन्हें लाने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि पुलिस ने अभी तक जिन्हें पकड़ा है वो तो बस इस गंदे तालाब की मामूली सी मछलियां हैं, जबकि मगरमच्छ कहीं दूर समंदर में डबकी मारे बैठे हुए हैं। तो चलिए हम आपको इस धंधे के नेटवर्क पर भी एक नजर दिलवाते हैं। दिल्ली या मुल्क के किसी भी हिस्से में जैसे ही महफिलें अपने शबाब पर पहुंचती हैं, तो फिर शुरू होता है नशे का वो खेल जिसे अंधेरे में चमकती रोशनियों के बीच कोई बेशक न देख सके, लेकिन हजारों वॉट के शोरगुल के बीच भी उस खेल की आहट आसानी से मिल सकती है। दिल्ली से पकड़ी गई 14 किलो मेफेड्रॉन, अफगानिस्तान से दक्षिण एशियाई देशों तक फैला नेटवर्क। इसमें एक सुरेंद्र सिंह सन्नी एक अरेस्ट हुआ है, ये शायद अफगानी सरदार है। दरअसल मेफेड्रॉन तो फैक्ट्रियों में तैयार होने वाला एक केमिकल है जिसे दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वैसे तो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों ही सरहदों से हिंदुस्तान में नशे की तस्करी होती रही है, लेकिन बदले हालात में ड्रग डीलर इन दिनों पंजाब के रास्ते ही नशे की खेप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पहुंचा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे नशे की खेप उसके असली तलबगार तक पहुंचती है। नशे का कारोबार करने वाला डीलर ड्रग्स की एक मुश्त खेप सप्लायर को देता है और उसी के साथ ही उसका संपर्क होता है। सप्लायर उस खेप को मांग के मुताबिक अपने रिटेलर्स को देता है। एक सप्लायर के साथ कई रिटेलर्स जुड़े होते हैं। रिटेलर के अपने अपने पेडलर होते हैं और इनकी तादाद रिटेलर्स की सप्लाई के मुताबिक होती है। पेडलर्स के अपने क्लाइंट्स होते हैं जिनकी तादाद के बारे में सिर्फ वही जानता है। क्लाइंट पेडलर्स से संपर्क करता है, पेडलर उस डिमांड को रिटेलर के पास पहुंचाता है और रिटेलर उस मांग के मुताबिक सप्लायर से खेप मांगता है। ये सारा कारोबार इस कदर फैला हुआ होता है कि जरूरी नहीं है कि एक कड़ी के सामने आने के बाद पूरी चेन सामने आ जाए, क्योंकि डीलर का ताल्लुक सिर्फ सप्लायर से होता है, सप्लायर का रिटेलर से और रिटेलर का अपने पेडलर के साथ और पेडलर का संपर्क क्लाइंट से होता है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे ड्रग्स के डीलर हैं जो राजधानी में नशे की सप्लाई झोंक रहे हैं और नौजवान रगों में नशे का जहर उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।